एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। आई एम पारुल। मैं भी आपकी तरह टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं EMRS टीयर 2 के बारे में कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें कितना टाइम मिलने वाला है और किस तरह से हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है खुद को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको EMRS की ऑफिशियल साइट पर जाकर सब्जेक्ट का टीयर 2 का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह से। लेट मी शो यू किस तरह से आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड वहाँ पे सर्च करना है EMRS सिलेबस। तो सबसे पहले आपको जो ये ऑफिशियल साइट दिख रही है इस पे जाएंगे एंड इस पे क्लिक करते ही आपके सामने अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका PDF डाउनलोड कर लेना है एंड आपका सिलेबस इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगा जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए। तो मेरा इंग्लिश का है तो मैंने अपना इंग्लिश का इस तरह से सिलेबस देख लिया। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद या तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो या फिर अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपसे गुम नहीं होगा। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सिलेबस जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि CBSE हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला है टीयर 2 के लिए। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का वक्त होगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करना है कि आप उसे 40 डेज़ में कंप्लीट कर सको। अब 40 डेज इसलिए क्योंकि 60 डेज़ का टाइम हमारे पास होगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर उससे पहले नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है तो हम अपने जो प्रिपरेशन है, अपना जो टाइम है, अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है तो हमारे पास 20 डेज़ का जो एक्स्ट्रा टाइम होगा हम उसमें अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक्स लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने सिलेबस को 40 डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। एक डेडलाइन आपको बना के रखनी है कि आपको इस दिन ये टॉपिक करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ कम्स द थर्ड स्टेप कि हमें जो टॉपिक है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से उसको पढ़ना है। तो आपको जो टॉपिक है एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है। उसी दिन आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप कि हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह से करें। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो आंसर राइटिंग के लिए आपको आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए एंड आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आंसर्स को। तो आपको क्या करना है कि या तो अगर पॉसिबल हो पाए तो एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं उससे क्या होगा कि आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, प्लस में आपको कंटेंट किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपने आइडियाज़ किस तरह से प्रेजेंट करने हैं वो आपको समझ में आ जाए। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, अपनी जो ग्रामर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। मेंस में जो आपका असेसमेंट होगा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको आंसर राइटिंग में, क्योंकि उससे मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी ग्रामर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना, टाइम टू टाइम रिवाइज करना एंड जो भी टॉपिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने आज सीखा लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट सीखने के बाद उसके गूगल पर आप मॉडल आंसर्स को सर्च करिए, उनको एनालाइज करिए और देखिए कि किस तरह से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज़ करी गई, किस तरह के वर्ड्स का सिलेक्शन हुआ है उसमें, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है चीज़ों को। तो वो आपको करना है एंड उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, अपने आंसर फ्रेम करने हैं। तो था ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स के बाद। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर के लिए आप एक अच्छे टीचर का कोर्स ले लीजिए अगर पॉसिबल हो। अगर नहीं भी पॉसिबल है तो आपको यूट्यूब पर, गूगल के थ्रू आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको क्या करना है, अब क्योंकि ये टीयर 1 नहीं है, इसमें हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जो अच्छे से जो भी टॉपिक है उसको आपको डिटेल में करना है एंड उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स उसके बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि हम एग्जाम जैसे ही हमारे पास में आएगा तो हम उसको क्विकली रिवाइज भी कर पाएंगे एंड हमारे दिमाग में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेंगे कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे हमें आंसर फ्रेम करने में मेंस के टाइम पर। एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर प्रैक्टिस एंड रिविजन। बिना इनके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो भी सिलेबस होता जाए उसके साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस में उसको रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आपको 80% चांसेस भी लग रहे हैं अपने सिलेक्शन के तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये थी EMRS टीयर 2 की इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।